नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि को एक बात पता होनी चाहिए कि इंसान की सोच उसे अमीर और गरीब बनाने में बहुत मायने रखती है। अगर इंसान में कोई फ़र्क है तो सिर्फ सोच का है। अमीर और गरीब में अगर कोई फ़र्क है तो वो भी सिर्फ सोच का है। हर इंसान की सफलता उसकी स्पेशल सोच करके ही होती है। कुंभ राशि, यहाँ मैं आपको कुछ आदतें बताऊंगी जो आपको डुबो देंगी। मिडिल क्लास जो है उसकी सोच उन्हें गरीबी पर ला देगी, क्योंकि ये जो आज के मिडिल क्लास हैं वो आने वाले समय में गरीब माने जाएंगे। इसका कारण है कि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो दिखावे पर बहुत यकीन करते हैं। एक पिछले दिनों एग्जाम्पल पढ़ा था हमने कि एक व्यक्ति ने किडनी बेचकर आईफोन खरीदा। मिडिल क्लास लोग जो हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने अंग तक बेच रहे हैं, ब्रांड कॉन्शियस हैं और ब्रांडेड चीज़ें खरीद रहे हैं। अमीरों की नकल करते हैं कि हम विदेश में पढ़ने जाएंगे, हम ये कोर्स करेंगे, हम एक तरह की बड़ी कंफर्टेबल सोच रखते हैं जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मिडिल क्लास लोग जो है वो अमीर बनना नहीं चाहते, वह अमीर दिखना चाहते हैं। यहीं से फ़र्क शुरू होता है। अमीर बनने और दिखने में बहुत अंतर होता है, इसीलिए इस दिखावे में मिडिल क्लास लोग पिसते चले जाते हैं। दूसरी बात है कि सपनों का घर लेना जो है ये मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सपना होता है। वो लोग आम घर नहीं, बस अपना जैसे ही उनकी नौकरी लगती है वह कहते हैं हमने ऐसा घर लेना है, हमने अपना ड्रीम हाउस लेना है। और इसके लिए जैसे ही उनकी नौकरी लगती है, मान लीजिए कि उनकी 1 लाख सैलरी पर नौकरी लगती है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमने एक अलग घर लेना है और वह 20 लाख डाउन पेमेंट देकर 80 लाख का लोन ले लेते हैं। 80 लाख का लोन वह 25 साल में लगभग 65,000 की ईएमआई पर चुकाते हैं, जो कि 1,13 लाख की उनको पड़ती है। फिर खर्च अलग, मकान के और भी बहुत खर्चे होते हैं, मेंटेनेंस के, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब खर्चे के अलावा भी परिवार में जो खर्चे होते हैं वो सब अलग होते हैं। अगर यही बात अगर वो सोचें कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहें और हमारे काफ़ी खर्चे बचते हैं और वही पैसे हम सेव करें, तो 10 साल में अगर वो 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो 10 साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार आप देखते हैं कि 80 लाख का लोन उन्हें लगभग 1.25 करोड़ का पड़ा, जो कि देखो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस हिसाब से अगर वो सेविंग करना शुरू करें तो काफ़ी हद तक अपने खर्चे कम करें तो वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर बने, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये इसलिए वो काफ़ी बढ़िया स्कूलों में उन्हें डालते हैं और काफ़ी हाई फीस उनकी पे करते हैं। लगभग पढ़ाई में, स्कूलिंग में ही उनके लगभग 20-30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके आगे कॉलेज की अलग 25-30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इतना सब करने के बावजूद अगर बच्चा सेटल हो जाए तब भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बच्चे को अच्छी जॉब नहीं मिलती और उसे ज़ीरो लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ता है। हम देखते हैं कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं ये भी एक तरह का बिजनेस ही हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि बच्चे कहाँ तक अपने स्किल्स जो हैं डेवलप कर पाते हैं, सीख पाते हैं। बस उन्हें इससे मतलब है कि फ़ीस दो तो हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज़ बच्चों के फ्यूचर से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो एक तरह का बिजनेस ही है। चौथी गलती मिडिल क्लास लोग करते हैं कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे परिवार को, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें कोई कष्ट ना हो, इसीलिए उन्हें एयर कंडीशन दें, उन्हें कार दें अच्छी। ये भी नहीं कि सिंपल कार, वो ड्रीम कार खरीदते हैं, कॉस्ट की परवाह नहीं करते। वो कहते हैं कि जितनी बड़ी कार होगी उतनी ही रेपुटेशन बनेगी।
इसके लिए एवरेज 5 में से 3 लोग ईएमआई पर कार लेते हैं और मान लीजिए कि वो 60,000 उनकी सैलरी है और 35-37,000 तो उनके ईएमआई पर ही चले जाते हैं। इसके बाद उन्हें अपने बाकी खर्चे निकालने होते हैं और परिवार का पालन पोषण भी करना होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी उनकी लाइफ होगी। अगली गलती करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक ही मेंबर्स जो है वो अर्निंग होता है। 60,000 से 2.5 लाख रुपए तक कमाने वाला जो है वो मिडिल क्लास माना जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में सिंगल मेंबर अर्निंग होता है। वाइफ, बच्चे और मदर वगैरह जो होती हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि इंसान का जो ईगो होता है वो उन्हें काम नहीं करने देता और कहते हैं कि हाँ, सारे खर्चे मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ। तो हम देखते हैं कि ये फ़र्क है एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक पुअर फैमिली में। क्योंकि जो पुअर फैमिली जो अपने आप को गरीब कहती है, उसमें लगभग सारे व्यक्ति अर्निंग होते हैं। कोई 10 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, लगभग सारे ही कमाते हैं। इवन लेडीज़ भी उन फैमिलीज़ में कमाती हैं। लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो आम तौर पर अकेला ही पिसता है और इसकी वजह वह काफ़ी हद तक खुद भी होता है। तो इस चीज़ का भी उसे ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आदतें हैं ना, ये अच्छी नहीं हैं। हर इंसान को अपना जो है वो थोड़ा-सा योगदान ज़रूर देना चाहिए और उसे ये अधिकार भी मिलना चाहिए कि वह काम करे। नेक्स्ट, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो गलती करते हैं कि वो बैंक को बहुत सेफ़ समझते हैं। वो सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखेंगे तो सा काफ़ी सेफ़ रहेगा। लेकिन बैंक में जो पैसा होता है सेफ़ तो ज़रूर होता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता क्योंकि रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बैंक्स में बहुत कम होते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट करना, चाहे हम एसआईपी के थ्रू हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसमें जो है वो हमें लंबे समय के लिए करनी पड़ती है, लेकिन रिटर्न्स भी बढ़िया मिलते हैं। इसी से जो है वो फ़र्क हो जाता है। मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। ज़रूर अपने बैंक्स में पैसे ज़रूर रखें इमरजेंसी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कुछ पैसे जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ज़रूर करें। ये सब आदतें जो हैं वो मिडिल क्लास को डुबा देंगी। अगर वो कुछ बातों का ध्यान रखती है तो इन चीज़ों से बाहर भी निकल सकती हैं। कुंभ राशि इन बातों का ध्यान रखें कि नंबर 1 कि आप कम से कम एक ये चीज़ देखें कि आप कभी भी कोई चीज़ खरीदने लगें तो कभी भी ऑन द स्पॉट कोई चीज़ मत खरीदें। कम से कम आप अपने आप को 48 घंटे का समय दें, ताकि आप ये सोच सकें कि वाक़ई आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं बेकार में ख़रीद लेते हैं। हम देखते हैं ऑफ़र में हैं, सस्ती हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं होती और हमारे घर में बेफ़ालतू सामान इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए हमेशा आप जो हैं अपने आप को 48 घंटे का समय दें, तभी जाकर उसके बाद आप देखेंगे कि आप काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर पाएँगे बेफ़ालतू खर्चे करने से। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो है ईएमआई पर कोई चीज़ लेते हैं, तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है एक चीज़ जो है वो कम से कम आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसको 2 बार खरीदना अफ़ोर्ड कर सकते हो। तब ही जाकर आपको कोई चीज़ खरीदनी है। नंबर 3, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपना अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाना होगा। इनकम को बढ़ाना होगा, अर्निंग मेंबर्स जो हैं उनको भी बढ़ाना होगा। आप अपने अंदर किसी भी तरह की ईगो ना लाएँ और कोशिश करें कि जो हर व्यक्ति है वो योगदान दे और काम करे। इस प्रकार जो है इस तरह की मेंटालिटी जो है वो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल सकती है और आप अमीर की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। मित्रों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।